एवरीवन, सुबह के बज रहे हैं 8 और पतिदेव देखिए फ़ोन में डूबे पड़े। इसके बाद चलिए चलते हैं किचन में। और आज हम ना लंच में बनाने वाले हैं मूंगरे और मटर की सब्ज़ी मिक्स करके। वैसे ही अच्छी लगती है। और ये जो हमारी देसी सब्जियां होती हैं ना, तो इनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट में। और बाकी यहाँ पर देखिए तड़का बन गया। मैं और पतिदेव ना दोनों मिलके यहाँ पे तड़का बना रहे हैं। हम लोग गपशप भी कर रहे हैं। एक्चुअली जो मूंगरे होते हैं ना, तो उनके वो जो थोड़ा मुंडी जैसी होती है ना आगे, तो वो निकालनी पड़ती है, तो काफ़ी टाइम लग जाता है उसमें। तो इन्होंने मेरे को बोला कि तू ये निकालती चल, मैं तड़का बनाता चलता हूँ। तो उसी हिसाब से फिर वीडियो भी बना रहे थे साथ में। तो मेरे हाथ में जो आ रहा था वो मैं डालती जा रही थी, इनके हाथ में जब आ रहा था तो ये देखिए ये वाले हैं। और बस फिर बड़ी टेस्टी बनती है इनकी सब्ज़ी और आँखों के लिए काफ़ी अच्छी होती है। और ये वैसे हमने तो इस बार अपने जो खेत में डाली थी ना मूंगी नहीं मूली सॉरी, तो वो हुई नहीं थी। एक्चुअली हमारी जो क्यारी है ना, तो उस साइड को सनलाइट नहीं पड़ती, खासकर सर्दियों के मौसम में। अभी गर्मियों के मौसम में थोड़ी टाइम के लिए पड़ती है, फिर उसमें कुछ होता नहीं है, तो हम फिर ज़्यादा वो नहीं करते भाई, चाहे कितनी मेहनत करो वो होता नहीं है। और ये फिर मैं पापा के वहाँ से लेकर के आई थी। बाकी अभी शाम का टाइम है। हम लोग पहले हीटर के पास बैठे हुए थे, मैंने ब्लॉग एडिट किया था हीटर के पास बैठ के, और बाहर आकर के देखा तो मौसम बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा था कि अब भी बारिश पड़ने ही वाली है। और हुआ भी ऐसे, खूब बारिश हुई थी जैसा आप देख ही रहे हो। पूरा मतलब दिन में ही ऐसा लग रहा है कि रात होने वाली है, जबकि बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ था, लगभग 5:30 ऐसे कुछ टाइम था। तो बच्चे खेल रहे हैं और मैं अंदर एडिट कर रही थी। बहुत ज़्यादा हम लोग बैठे हैं हीटर के पास और हमें लगी थी भूख। पतिदेव ने कहा था कि मैं आप सब के लिए लेकर के आऊँगा समोसे मार्केट से। तो वो कम से कम भी 2 घंटे पहले घर से निकले हैं, अभी तक आए नहीं हैं। फ़ोन करते हैं तो बस आ रहा हूँ बस इतना ही बोलते हैं, कहीं गप्पे मारने लग गए होंगे। तो हमें और कुछ सूझा नहीं, और जब कुछ सूझता नहीं तो हमारी एक ही फेवरेट चीज़ है, वो क्या है? परांठे और सब्जी और मुच्छू रोटी। पर मुच्छू रोटी खाने का भी मन नहीं था, और इसलिए मैंने बनाए परांठे। जो चपातियाँ बची हुई थी ना, उनके ऊपर भी घी लगाया। और फिर देखिए यहाँ पे ये सब्जी, जो कि लंच में भी यही खाई थी हमने आज। और यहाँ पे देखिए आप, शानवी ने प्लेट के ऊपर क्या चिपकाया है? क्या है ये शानवी? बबल गम। बबल गम को नीचे फेंको। मैं खा रही थी इसलिए इसने यहाँ पे चिपका दिया। तो ऐसा है, अभी हम इंजॉय कर रहे हैं, ये ख़त्म कर देंगे, इसलिए मैं अभी फटाफट से खाना शुरू करती हूँ। ऐसे इनको अलग अलग देती हूँ ना, तो कभी इनकी सब्जी तो कभी फिनिश होती नहीं है। लेकिन जब हम इस तरीके से खाते हैं ना, तो ऐसे टूट पड़ते हैं ना। ये देखो मतलब अभी तो लड़ाई चल पड़ी है कि ये मैं खाऊंगा ये मैं खाऊंगा। तो इसीलिए मैंने एक ही प्लेट में लेकर के आई थी, और टेबल पे नहीं खा रहे थे, इधर बेड पे फिर खा लिया, क्योंकि हीटर था ना यहाँ पे, वहाँ से हमने हटा दिया है हीटर। और अभी ये डिनर के लिए एक्चुअली बच्चे बोल रहे कि हमें रोटी नहीं खानी है। तो मैंने क्या किया कि आटे को ही, जो गेहूं का आटा है, उसी से ये चिल्लड़ू की तरह बना दिया। हम लोग जो चावल के आटे का बनाते हैं ना चिल्लड़ू, तो बस सेम उसी तरह मैंने आटे को घोला थोड़ा सा गूंद के, और फिर बनाया इस तरह से। तो ये थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं ना, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैंने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी फिर ये बनाए। बाकी पतिदेव को खानी थी रोटियाँ, मतलब फुल्के ही खाने थे, तो उनके लिए वही बनाया। और इसके अलावा मैंने क्या बनाया था, ये नूडल्स बनाए थे। तो ये देखिए इसके साथ ये मसाला भी आता है, ये केचप है, चिली सॉस। और बच्चे बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे, तो फिर मैं क्या, चलो बाहर के खिलाने से बेहतर है कि घर पे ही बना लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए नूडल को डाल दिया मैंने, थोड़ा सा ऑयल डाला, थोड़ा सा नमक डाला पानी में बॉईल करने के लिए। और यहाँ पर मैं लग गई सब्जियाँ चॉप करने। हरी मिर्च मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ली, मैंने एक ही ली, क्योंकि फिर बच्चे बड़े नखरे लगते हैं करने कि ज़्यादा मिर्ची हो गई। और यहाँ पर ये शिमला मिर्च मैं बड़े उससे काट रही थी, मैं के अंदर जो बीज होंगे वो निकल जाएंगे सारे, इसमें थे ही नहीं, कुछ भी नहीं था इसमें। तो बस इसको फिर ये इस तरह से बिल्कुल पतला पतला काटना चाह रही थी ना मैं, इस तरह से। तो यहाँ पर अच्छे से नहीं कट रही थी, तो फिर मैंने हाथ से ही बिल्कुल पतले बारीक बारीक काटी, जैसे वो लोग डालते हैं ना कहीं हम बाहर खाते हैं। तो इस तरीके से मतलब कढ़ाई रख दी थी मैंने मोटी वाली आज, क्योंकि इस तरह की जो ये हैवी तले वाली कढ़ाइयाँ होती है ना, तो इनमें काफ़ी अच्छा बनता है।
तो मैंने ये वाली रखी और बस सरसों का ऑयल डाल दिया थोड़ा सा इसमें। बाकी मैं ये सब्जियां चॉप कर रही थी, बच्चे मना कर रहे थे कि गाजर नहीं डालनी, पर मैं क्या यही सही मौका है, नूडल के साथ ये खा लेंगे। और ऐसे सब्जी में डालते हैं ना तो बड़ा वो करते हैं, साइड कर देते हैं इसको। तो बस पत्ता गोभी तो बहुत ही अच्छी तरह से यहीं पे इसी तरह से कट जा रही थी, तो मैंने पहले लंबे लंबे में काटे, फिर बीच से इसको कट किया और ये देखिए मतलब बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो गई थी। सब्जियां चॉप करने का ना मुझे बहुत मज़ा आता है। तो जब भी कभी सब्जी बनानी होती है ना तो पतिदेव मुझे ही बुलाते हैं कि सब्जियां काटती रहे, तब तक मैं तड़का बना देता हूँ। तो इनका काम भी निपट जाता है, फिर बाद में बोलने के लिए हो जाता है कि मैंने ही तो सब्ज़ी बनाई, ये काम तो मैंने ही किया। तो चलिए, मतलब पता क्या होता है ना कि जैसे हम बातचीत कर रहे होते हैं तो टाइम भी अच्छा पास होता रहता है। बाकी गप्पे मारने का भी हमारा यही टाइम होता है किचन में। बाकी तो फिर मैं एडिटिंग के काम में लगी रहती हूँ, ये भी आजकल अपने काम में बिजी रहते हैं। फिर देखिए मैंने यहाँ पे एक सोया सॉस डाली और साथ में टोमेटो सॉस डाली और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया। इस बहुत ज़्यादा मैंने सब्जियों को नहीं पकाया, जैसे कि थोड़ा कच्ची कच्ची अच्छी लगती हैं तो उसी तरह से। पर मुझे लग रहा था अभी कि थोड़ा सा ना सब्ज़ी कम पड़ गई। चलिए हो जाता है, अभी मेरे को अंदाज़ा नहीं था कि नूडल्स थोड़ा ज़्यादा हो जाएंगे, बट जो भी था मैंने क्या ठीक है। ये इसी में आया था मसाला, वो मैंने ऐड कर दिया। बाकी जो चिली सॉस इसमें आई थी वो मैंने ऐड नहीं की, मैं कि फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा। थोड़ा सा जो हमारे पास रेगुलर मसाला होता है वो डाला। हो गए, ये बहुत टाइम लगाते हैं यार। सबसे पहले तो मैं तैयार हो गया था। हाँ जी हाँ जी, हम टाइम तो बिल्कुल लगाते हैं क्योंकि हमने खुद तैयार होना होता है। बच्चों को नहलाया धुलाया, फिर उसके बाद तैयार किया, कपड़े इनके ब्रश किए, सब कुछ के, और आप सुबह उठ के गप्पे मारने के लिए खड़े हो जाते हैं। कोई भी इंसान मिल जाए तो अब टाइम तो लगेगा यार। मैं एक्चुअली तैयार होंगे, नहाएंगे, एक्सरसाइज कर रहा था, वो एक्सरसाइज बात भी कर रहा था। मैंने कहा यार एक्चुअली थोड़ी कब्जी हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी एक्सरसाइज करूंगा तो पेट बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके लिए रात के खाने का थोड़ा सबर करनी चाहिए ना, मतलब पानी ज्यादा पीना चाहिए और ऐसी कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिससे बॉडी डिहाइड्रेट होती है। और आप तो हाइड्रेट कर देते हैं हम ना, जिससे डिहाइड्रेट होती है। फिर खाना कम खाया था रात को मैंने। बहाने हुए कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब पता है कि हमें इस चीज से ये प्रॉब्लम होने वाली है तो या तो उसका यूज ही मत करो, या तो फिर उस प्रॉब्लम के बारे में किसी को मत बोलो, चुपचाप सहन करते रहोगे। इतना ही शौक हो तो यार बोलना पड़ता है ना, परिवार में तो बोलना नहीं पड़ता है ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हर चीज बोलना चाहिए। जब हमें पता ठीक है है, प्रॉब्लम क्यों हो रही है, तो क्यों हो रही है, तो फिर तब जब पता है कि ये परिवार को इरिटेट करने का धंधा है, इरिटेट करना जरूरी है ना। फिर अगर कोई बंदा ऐसा समझता है कि इरिटेट होते हैं बोलने से, तो फिर इरिटेट करना ठीक होता है। फिर इरिटेट इसलिए होते हैं कि पता है कि ये चीज खाने से पीने से हमें ये हो रहा है, फिर भी वो जबरदस्ती पीनी, उसके खाने पीने के बाद दूसरों को भी इरिटेट करना, फिर अगले दिन फिर से इरिटेट करना कि अब मेरी पॉटी नहीं आ रही है, मेरा ये हो रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये तो गलत चीज है ना। अच्छी बात है मेरे गलत चीजों के प्रति हम बिल्कुल स्टिक है, हम स्टिक। चलो चलो यार जल्दी करो, वहाँ वेट कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं। इधर आओ मिट्टू, इधर आ जाओ, यहाँ पे आओ, इधर चलो इधर। हाँ चलो, हाँ बोलो कौन तैयार हुआ था सबसे पहले? इधर इधर पहले मैं हुआ हूँ तैयार। इधर को चल, इधर को इधर को इधर को। हाँ बस 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 बस। सबसे पहले मैं हुआ हूँ तैयार। अच्छा उसके बाद? मम्मा। उसके बाद? पापा। सबसे पहले मैं हुआ था तैयार। मैं हुआ था, अब मैं कोई नहीं हुआ था, मैं हुआ था सबसे पहले। अच्छा झूठ, सर हम झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा था, ये देखो मैं सबसे पहले मैं हुआ था तैयार। नहीं मैं हुआ ठीक था, है। मैं हुआ था, नहीं 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 ऐसे मिट्टू हुआ था तैयार सबसे पहले। चलो चलो फिर। भाई घर को समेटते समेटते टाइम थोड़ा लग ही जाता है, और यही बात है कि हम लेडीज़ पे ही सारा इल्ज़ाम आता है कि हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं, मेकअप बहुत ज़्यादा करते हैं। मेकअप क्या करना, घर को समेटना नहीं होता, बच्चों को रेडी करना होता है, तो उस बीच में लेट हो जाते हैं। और बस चलिए अभी हम रेडी हो चुके हैं और पतिदेव चले गए आगे कि मैं वाला गाड़ी के ऊपर पानी डालता हूँ। वैसे तो रोड की हालत इतनी ख़राब है, फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जब भी निकलते हैं ना तब तो मतलब होता ही है। देखिए नहीं रही है क्योंकि इस साइड कुछ यहाँ पड़ रही है। आलू भुजिया मैं बनाती हूँ अब तुम्हारी। ये घर के सामने शॉप है ना, तो हमारा गैरेज भी इधर ही है, तो आते जाते बस इन लोगों को चीजी तभी ये लोग ज़्यादा बिगड़े हैं। ऐसे मार्केट तक जाना पड़े ना तो तब तो इतने सप्पे में कोई नहीं पड़ता। और बस फिर अभी हम लोग निकल गए हैं। बाकी पतिदेव ने एज यूजुअल गाने लगाए थे और हम लोग ब्लॉगिंग कर रहे होते हैं, फिर बाद में पता चलता है एडिटिंग के टाइम पे कि ओहो ये तो कॉपीराइट कर देगा, इसलिए फिर मैं इसको हटा देती हूँ। और बाकी यहाँ पर है हमारा डिपो, आती बार मैं अच्छे से दिखाऊंगी आपको। यहाँ पे हमने अपना कार्ड दे दिया
और क्योंकि टाइम लगता है ना, भीड़ भड़ाका बहुत होता है। फिर ऐसा होता है कि अगर अपने नंबर पहले लगा दिया ना तो Guys, हम यहाँ पे रुक चुके हैं क्योंकि आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, यहाँ पे गाड़ियाँ फिसल रही है, तो हम बैक आ चुके हैं वापिस। अब तो हम पैदल जाएंगे। देखो ये गाड़ी भी वापिस चली गई, इसलिए हम हाँ लगा दो। 2 मिनट का रास्ता है, जरूरी है ये जाए क्या करना फसाई वाली गड्डी पे एक थी वो मैकेनिक ले आओ, फलाना करो, टिमका करो। हाँ फिर हम इसलिए पैदल जा रहे हैं। ठीक है, बाय बाय। मुझे डर लग रहा था ना कि गाड़ी आगे फंस जाएगी, फिर हमें बहुत ज़्यादा चक्कर पड़ जाएगा, इसलिए मैं इनको मना कर रही थी कि रहने दो। एक्चुअली हमारे आगे एक 800 गई ना, तो ये बोल रहे कि भाई वो भी तो नहीं फंसी, हमारी भी नहीं फंसेगी। इन्होंने हमें उतारा झूठ बोल के कि नहीं मैं बैक लगा दूंगा, और फिर गाड़ी को भगाया और ले गए आगे। यहाँ पे फंस रही थी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा ना, तो मतलब जैसे जा रही थी ना गाड़ियाँ, तो टायर ऐसे घूम रहे, मैं कहीं पक्का है, और इतना ज़्यादा गड्ढा जैसा बना हुआ था यहाँ पे। फिर होता ही ना, थोड़ा डर तो लग ही जाता है। फिर ये बोले कि तू डरती रहेगी, और मैं गया तो ये लो ये पहुँच गए फिर आगे, और हम पैदल फिर इन तक पहुँचे। थोड़ा सा ही था, बस यहीं पे था थोड़ा ज़्यादा रिस्की ना, बाकी आगे तो सही है। तो बस बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, खैर यहीं पे पास में ही था, बट फिर भी 1.5 किलोमीटर। चलो तो चलो, आप भी आ जाइए। तो धीरे धीरे कीचड़ है वहाँ पे। चल पड़ो। अच्छा, फंक्शन है यहाँ पे ना, दादा ने अपने पोते का बर्थडे करवाया जब वो 1 साल का हुआ, और ये जो कार देख रहे हो ये उसको गिफ्ट की। अभी तो पापा मम्मी चलाएंगे, लेकिन बाद में उसके लिए इस तरह से देसी स्टाइल बर्थडे पार्टी चली हुई है, और खाने में बनी है मंडियाली धाम। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं रसोई में। तो यहाँ पर चरोटियों में खाना बनता है, और ये जो आप देख रहे हो ना, कनात बोलते हैं इसको, इसमें आग पे ये चीज़ें बनी होती हैं। और आग पे देसी चूल्हे पे तो ना खाना और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये है बदाना, ये बनता है मूंग दाल का, और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसके अलावा मैं 1 बाय 1 आपको सारी चरोटियों में भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले ये जो चीज़ है ये है मदरा, और ये ना चाप, सोया चाप के साथ बनाया हुआ है। मटर पनीर बनाते हैं, ये इन्होंने मटर के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो बहुत ही स्वाद बना हुआ था। बाकी ये है कद्दू वाला खट्टा, चने भी मिक्स हैं इसमें, अभी नहीं आपको दिखे, लेकिन खाती बार मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ पर ये है राजमा, ये उड़द की दाल के साथ, मतलब दाल मखनी के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो बहुत टेस्टी बना है। इसके बाद ये जो चीज़ है ना, बहुत ज़्यादा टेस्टी मूंग दाल है। हरे मूंग जो होते हैं खट्टे वाले बनते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना, मैं ये चीज़ तो ढूंढ ढूंढ के खाती हूँ। कई बारी बनाते हैं, कई बारी नहीं भी बनाते हैं, लेकिन जिस भी धाम में बनी होती है ना, बहुत मज़ा आ जाता है। इसके अलावा ये कड़ी आपने देखी, और ये है जो अरबी होती है ना, कचालू, उसका मदरा है, बहुत टेस्टी लगता है। खाना खा रहे हैं, जो डांस करना चाह रहे हैं वो अपना एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रेडिशनल पत्तों पे बैठ के खाना खाने का ना मज़ा ही कुछ और है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाती चलती हूँ। ये रही जी जो मैं खट्टे मूंग वाली दाल बोल रही हूँ, दही डाल के बनाया जाता है ना, कितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन घर में पता नहीं क्यों ये वाला टेस्ट नहीं आता। तो मैं बहुत ही चाव से खाती हूँ इसे, जब भी कहीं बनी होती है तो। और ये है मदरा, कचालू वाला जो मैं बोल रही हूँ, इसको पहले फ्राई करते हैं ना, उसके बाद फिर मदरा बनता है। और मैं क्या थोड़ा सा खाते हुए भी आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा फिर ये रहे राजमा और जो दाल मखनी थी, और इसके बाद फिर कड़ी बहुत टेस्टी बनी थी, तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बस खाना खा करके फिर हम लोग आ गए यहाँ पे। ये देखिए मैं आपको दिखा रही थी, ये है हमारा वो डिप्पू, जो मैं आती बार आपको थोड़ा सा क्लिप दिखा रही थी। तो पतिदेव गए हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं गाड़ी में, उनके आने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली वो मैंने बताया था ना आपको, कार्ड वो सुबह ही दे के चले गए थे जब हम आ रहे थे,
तो फिर जल्दी हो जाता है, मतलब जैसे लाइन लगी होती है तो उस हिसाब से। तो यहाँ से ये लेकर के आए आटा और चीनी, बस यही 2 चीज़ें लेकर के आए हैं। बाकी हम लोग चावल मतलब दूसरे ही खाते हैं। हम लोग आ गए और मुझे लग रही थी थोड़ी थोड़ी सी ठंड, तो मैंने पहन ली ये हाफ स्वेटर और मैं यहाँ पे बैठ करके झूले पे बैठ करके वीडियो एडिट कर रही थी ताकि जल्दी जल्दी से ब्लॉग आप तक भी पहुँचा दूँ। अच्छा, एक बात कि आपने मेरा फेसबुक पेज अभी तक नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा, फॉलो कीजिएगा और आप हमारे साथ कॉन्टेक्ट फेसबुक कर सकते पेज का नाम क्या है? फेसबुक पेज का नाम वंदना भारद्वाज है और लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अबाउट सेक्शन में भी मैं डाल दूंगी। तो बस फिर अभी के लिए ब्लॉग को यहीं पे एंड कर दी हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।